जय हिंद दोस्तों, आज हम समझेंगे क्या पाचन तंत्र, जिसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में डाइजेस्टिव सिस्टम। ये पार्ट वीडियो क्या है, बायोलॉजी का 22वां पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं कि किस प्रकार से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है। जब हम भोजन को मुख गुहा से प्रारंभ करते हैं, फिर उसके बाद कहाँ पर जाता है और किस किस प्रोसेस से होकर और किस मार्ग के द्वारा वो गुदा द्वारा जो है त्याग दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कहाँ पर किस प्रकार से इसकी प्रक्रिया पूरी या होती है। तो चलिए आगे देखते हैं हमारा क्या है। यह इमेज यह लिया गया है कि ताकि आप समझिए किस प्रकार से हमारा भोजन, आप समझिए कि ये भोजन हमारा जा रहा है जो ब्लू कलर से डिनोटेड है। ये हमारा भोजन आ गया है आमाशय में। आमाशय के बाद हमारा आएगा क्या, छोटी आंत। ये छोटी आंत में आएगा। छोटी आंत में आने के बाद कहाँ पर जाएगा हमारा भोजन, फिर उसके बाद हमारा भोजन जाएगा बड़ी आंत में। बड़ी आंत में जाने के बाद क्या होता है, भोजन को त्याग दिया जाता है। तो इस प्रकार से कुछ हमारा सिस्टम होता है। फिर से आप इसको एक बार देखिए, फिर से एक बार इसको देखिए, पूरा होने दीजिए, फिर से इसको एक बार देखिए। पहले कहाँ पर, ये मुख गुहा से प्रारंभ होता है। फिर उसके बाद मुख गुहा ये क्या है, ग्रासिका हो, जिसे हम ग्रासनली बोलते हैं। फिर हमारा भोजन कहाँ पर, अब हमारा भोजन अमाशय में आएगा। अमाशय में कुछ देर तक रुकेगा। फिर उसके बाद जब अमाशय से चलेगा तो छोटी आंत में आएगा। छोटी आंत में आने के बाद यहाँ पर, छोटी आंत में आने के बाद फिर उसके बाद इरेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का जो पाचन हो करती है। फिर उसके बाद कहाँ पर, फिर बड़ी आंत से होकर गुदा द्वारा त्याग दिया जाता है। तो चलिए एक एक पार्ट को हम आगे समझते हैं। अब हमने क्या लिया है, अब हमने लिया है एक ह्यूमन बॉडी, जिसमें क्या किया है, जहाँ पर मुख गुहा दर्शाया गया है। मुख गुहा से ही तो हम भोजन का ग्रहण करते हैं, या कोई खाद्य पदार्थ होता है तो उसको हम कहाँ से ग्रहण करते हैं, मुख गुहा से ही तो प्रारंभ करते हैं। तो जब हमने क्या किया, मुख गुहा से क्या किया, भोजन को ग्रहण किया, तो जब जैसे ही मुख में जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, लार लार निकलता है सलाइवरी ग्लैंड से। लार बनता है, जिसमें हमने बताया था आपको, कौन सी, पैरोटिड लार ग्रंथि, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल और पैरोटिड, ये तीनों ग्रंथियाँ क्या होती हैं, लार निकालती हैं, लार का सलाइवा करती हैं और क्या करती हैं, जो भी हम अपने मुंह में भोजन को भरे रहते हैं उसको पूरा मिक्स करती हैं। पूरा मिक्स करके क्या करती हैं, टाइलिन क्या करता है, इसमें एंजाइम होता है, तो वो क्या करेगा, पैरोटिड में, पैरोटिड से जो एंजाइम निकलते हैं तो ये क्या कर लेते हैं, कह सकते हैं कि आप लार ग्रंथियाँ कहलाती हैं। तो ये क्या करते हैं, स्टार्च का पाचन करेगी। जैसे स्टार्च क्या होता है, स्टार्च जैसे आपने मान लिया कि जो अनाज का जो छिलका होता है, जैसे गेहूं का जो छिलका हो वो क्या कहलाएगा, स्टार्च कहलाएगा। जैसे हम चलनी में जिसको चाल देते हैं वो क्या कहलाएगा, स्टार्च कहलाएगा। और मक्के के भुट्टे जो होते हैं उसके अंदर जो छिलका होगा वो क्या कहलाएगा, वो भी एक स्टार्च कहलाएगा। तो स्टार्च का पाचन कौन करेगा, स्टार्च का पाचन यहाँ पर टाइलिन एंजाइम करेगा। तो टाइलिन एंजाइम कहाँ से निकलते हैं, तो सलाइवरी ग्लैंड यानी लार में से निकलते हैं। तो लार कितने ग्रंथि थी आपने बताया, लार में 3 ग्रंथियाँ, 3 जोड़ी पाई जाती हैं, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। इस प्रकार से हमारा मुख में क्या हुआ, पाचन हुआ किसका, टाइलिन का। अब क्या होगा कि भोजन आएगा इस ग्रसिका में। ग्रसिका में क्या होता है, ध्यान से देखिए, ग्रसिका और एक हमारा होता है क्या, बड़ी आंत। एक हमारा ये क्या है, बड़ी आंत, जो मोटे 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 तौर से क्या है ये डिनोटेड किया गया है, ये क्या है, बड़ी आंत। बड़ी आंत और ग्रसिका में क्या होता है कि भोजन का पाचन नहीं होता है। सर बड़ी आंत और ग्रसिका में पाचन नहीं होता तो इसका मतलब क्या है, इसका काम क्या है, इसका काम है, ग्रसिका काम का है कि खाना जो भी है उसको धीरे धीरे क्या करना, आमाशय तक पहुंचाना। और फिर जब बड़ी आंत में आता है भोजन तो क्या करता है, उसको स्टोर करने का काम करता है, कौन, बड़ी आंत, जो पचा हुआ भोजन है। तो कह सकते हैं ग्रसिका और क्या है हमारा, बड़ी आंत, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। अब आइए आगे समझते हैं हमारा कहाँ पर भोजन आ गया था। अब हमारा आ गया है ग्रसिका के माध्यम से हमारे आमाशय में। आमाशय का पार्ट ये है। अब आगे चलते हैं, हम आमाशय को समझते हैं। आमाशय में समझते हैं, ये हमारा क्या है, आमाशय। अमाशय के मान लीजिए पार्ट कितने हैं, अमाशय में पार्ट 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर, अमाशय हमने 3 भाग में बांट दिया अमाशय को। सर अमाशय में आपने 3 भाग दिया, तो सर इसके आप भाग बताइए कौन कौन से भाग होते हैं। तो जो ऊपर वाला भाग होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा कार्डियक, वो क्या कहलाएगा, कार्डियक। और जो बीच वाला भाग कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा फंडिक। बीच वाला भाग क्या कहलाएगा, बीच वाला भाग आपका फंडिक कहलाएगा, फंडिक कहलाएगा। और निचला वाला जो भाग कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, पाइलोरिक कहलाएगा, पाइलोरिक कहलाएगा। तो ऊपर वाला भाग क्या कहलाया, कार्डियक, और बीच वाला भाग क्या कहलाया, फंडिक, और निचला वाला भाग आपका पाइलोरिक कहलाया। सर आपने तो बता दिया कि इसके कौन कौन से भाग हैं, अब हमें बताइए इसका कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक का काम क्या है। बिल्कुल बताना है, यही तो हमारा मेन काम है। अब आते हैं हम किस में, कार्डियक में। कार्डियक में क्या होता है कि जैसे ही हमारा भोजन इस माध्यम से यानी ग्रास नली के माध्यम से क्या होता है, इंटर करता है,
ग्रस क्या या ग्रास नली से क्या होता है, इंटर करता है, तो भोजन हमारे डायरेक्ट कार्डियक वाले पार्ट में आता है। कार्डियक वाले पार्ट में जैसे ही आएगा क्या करेगा, उसमें ब्रूजर ग्रंथियाँ लगी होती हैं, नहीं ब्रूजर ग्रंथियाँ नहीं, इसमें लगी होती हैं ऑक्सेंटिक क्या होती हैं, इसकी कोशिकाएं होती हैं, इसमें ऑक्सेंटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। उन ऑक्सेंटिक कोशिकाओं से क्या होता है, HCl का श्रवण कर देता है। सर HCl का श्रवण कर देता है ऑक्सेंटिक कोशिकाएं, तो HCl करता क्या है, HCl करता है हमारे भोजन को क्या करता है, हमारे भोजन को क्या करता है, सड़ने से बचाता है, और जो भी उसमें कीटाणु जीवाणु रहेंगे उनको मारने का काम करता है। तो HCl का क्या काम हो गया, पहले तो उसको सड़ने से बचाएगा, क्योंकि ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ये क्या करेगा, पहले सड़ने से बचाएगा, और जो भी उसमें कीटाणु जीवाणु होंगे उसे क्या करेगा, मारने का काम करेगा, यानी जीवाणुओं को भक्षण भी करेगा। ठीक, जब हमारे कार्डियक्स के साथ आगे बढ़ेगा तो हमारा आएगा किसमें, पाइलोरिक में। पाइलोरिक नहीं, फंडिक होता है, फंडिक में आएगा भोजन हमारा। फंडिक क्या करेगा, फंडिक जैसे ही पाएगा क्या भोजन को, वैसे ही ब्रेन को क्या कर देगा, सिग्नल दे देगा कि हमें भोजन की पूर्ति हो गई है। यानी ये क्या करता है, इसमें क्या होता है, फंडिक में रूजी खड़े होते हैं, इसमें क्या होते हैं, रूजी, इस बड़े बड़े इस तरह के क्या होते, खड़े होते हैं रूजी। जब आप भोजन नहीं करेंगे तो ये क्या करेंगे, खड़े हो जाएंगे, और भूख का ये क्या करते हैं, एहसास दिलाते हैं। यानी जो बीच वाला पार्ट होता है वो क्या करता है, भूख को हमारे एहसास दिलाता है, क्या, रूजी। रूजी क्या, रूजी किस में होता है, तो आपके होता है ये फंडिक वाले पार्ट में। किस में होता है रूजी, रूजी इसमें पाया जाता है, रूजी इसमें पाया जाता है, तो रूजी किस में पाया जाता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा फंडिक वाले पार्ट में। सर इसका काम क्या होता है, तो इसका काम हो जाएगा क्या, भूख का एहसास दिलाना। जैसे आप कभी भोजन नहीं किए होते हैं और अचानक आप क्या करते हैं, भोजन ना करके डायरेक्ट आप क्या करते हैं, पानी पी लेते हैं, तो जैसे ही आप पानी पिएंगे आपको एक क्या होगा, धक्कास फीलिंग आएगी, अचानक आपके पेट में क्या होगा, धक्कास लगेगा। तो वो क्या होते हैं उस समय, जैसे ही आपको पानी मिलेगा तो ये रूजी क्या होते हैं, खड़े रहते हैं, और जैसे ही पानी पाते हैं उसके तुरंत बाद जो है रूजी बैठ जाते हैं। इस वजह से आपके पेट में हल्का धक्कास लगता है और आपको एहसास होगा कि कांटा हंस गड़ रहे हैं, और उसको आप जो है पेट दाब कर बैठ जाएंगे। अब आते हैं अगला हमारा क्या है, अब हमारा है अगला क्या है, अगला पार्ट हमारा पाइलोरिक। पाइलोरिक में ही क्या होती हैं, जठर ग्रंथियाँ होती हैं। जठर ग्रंथियों से ही क्या मिलता है, हमारा इंजाइम मिलता है। कौन कौन से सर इंजाइम मिलते हैं, तो एक मिलेगा पेप्सिन और एक मिलेगा रेनिन। सर जठर ग्रंथियाँ तो बता दिए, जठर ग्रंथियाँ में 2 एंजाइम ही पाए जाते हैं, कौन कौन से, आपने पेप्सिन और रेनिन तो बता दिए। सर पेप्सिन और रेनिन का कार्य भी नहीं बताया, तो अभी समझिए पेप्सिन का जो कार्य है हम बताने जा रहे हैं। पेप्सिन का काम क्या है, प्रोटीन का पाचन करना। किसका, प्रोटीन का पाचन करना, प्रोटीन का क्या करना, पाचन करना। प्रोटीन का तो सर बता दिए, रेनिन का भी आपने नहीं बताया, रेनिन का नहीं बताया, तो रेनिन क्या करेगा, दूध का पाचन करेगा। ठीक, दूध का पाचन कौन करेगा, रेनिन का करेगा। रेनिन का क्या कार्य है, तो आपका दूध का पाचन करेगा। हमने देख लिया किस प्रकार से हमारा जो है अमाशय काम कर रहा था। और इस अमाशय में क्या होगा, करीब जो है भोजन हमारे कितने घंटे तक इन्वॉल्व रहता है, इस अमाशय में हमारा भोजन जो है लगभग 4 घंटे तक, लगभग 4 घंटे तक, लगभग 4 घंटा तक क्या रहता है, हमारे इस जो है अमाशय में भोजन टिकता है। इस अमाशय में 4 घंटे तक टिकने के बाद हमारा भोजन क्या होता है, आगे बढ़ता है कहाँ पर, पक्वाशय, जिसे हम क्या बोलते हैं, पक्वाशय। पक्वाशय में आगे जाएगा, फिर पक्वाशय के आगे आप समझते हैं अगला स्टेप क्या है। जैसे ही पक्वाशय में आएगा तो पक्वाशय में 2 चीज़ें क्या होती हैं, छोड़ी जाती हैं। एक होता है लीवर के माध्यम से क्या, लीवर क्या करता है, ये क्या करता है, पित्त का निर्माण करता है, पित्त का निर्माण कर दिया सर, लीवर पित्त का निर्माण कर दिया। और ये जमा कहाँ रहता है, तो जमा आपका रहता है किसमें, ये गाल ब्लैडर में, किसमें, गाल ब्लैडर में क्या है, पित्त आकर जमा रहता है। तो ये जो गाल ब्लैडर है यहाँ से क्या करेगा, आपके पक्वाशय, ये क्या है, पक्वाशय वाला, ये क्या है, ये आपका जो दिखाई दे रहा है, ये जो आपका पक्वाशय दिखाई दे रहा है, आपकी बड़ी नली है, ये जिसको हम कलर कर रहे हैं, ये क्या है, पूरी पक्वाशय है। इसी पक्वाशय में क्या छोड़ेगी, हमारा गाल ब्लैडर छोड़ेगा पित्त, गाल ब्लैडर का छोड़ेगा, पित्त छोड़ेगा। सर गाल ब्लैडर तो पित्त छोड़ दिया, किस में छोड़ दिया, पक्वाशय में छोड़ दिया। इसका काम क्या है, किसका, पित्त का। सर बताइए पित्त का काम क्या है, तो पित्त क्या करता है, पित्त काम है, जो भोजन हमने खाया उसको क्या कर देगा, उसकी क्रिया यानी तीव्र कर देगा। जो भी एंजाइम अभी आपने पेप्सिन और रेनिन वहाँ अमाशय में मिलाया था उसकी क्रिया को क्या कर देगा, इनक्रीज कर देगा, यानी तीव्र कर देगा, यानी क्रिया को क्या कर देगा, तीव्र कर देगा। किसकी क्रिया को, एंजाइम की क्रिया करने की क्या कर देगा, तीव्र कर देगा, कि आप भैया जल्दी पचाओ,
ठीक, कौन करेगा, काम करेगा आपका गॉल ब्लैडर पित्त छोड़ने के बाद। अब पित्त छोड़ने के बाद क्या करता है, पित्त छोड़ने के बाद क्या करता है, हमारी यहाँ पर क्या पाया जाता है, ये पाया जाता है आपके पैनक्रियाज। पैनक्रियाज से कौन से एंजाइम, 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। कौन कौन से सर एंजाइम निकलते हैं, हमको अभी आपने बताया नहीं। तो इससे जो निकलेंगे, लाइपेज निकलेंगे, एमाइलेज निकलेंगे और ट्रिप्सिन निकलेंगे। लाइपेज क्या करेगा, वसा का पाचन करेगा, और एमाइलेज जो करेगा वो मंड का पाचन करेगा यानी स्टार्च का, और जो ट्रिप्सिन होगी वो किसका पाचन करेगी, तो प्रोटीन का पाचन करेगी। सर अभी आपने पिछली में बताया कि जो हमारा क्या होगा, पेप्सिन हो यानी जो प्रोटीन है उसको पाचन करने के लिए तो पेप्सिन आपने बताया है। तो प्रोटीन क्या होता है, बहुत जटिल होता है, इस वजह से उसको 3 जगह क्या किया जाएगा, पचाया जाएगा। पहले आपने देखा था कहाँ पर, अमाशय में, फिर उसके बाद देख रहे हैं आप कहाँ पर, पक्वाशय में, किसके माध्यम से, ट्रिप्सिन के माध्यम से। आगे हम देखेंगे छोटी आंत में भी उसका यानी प्रोटीन का पाचन होता है। तो प्रोटीन का पाचन कई जगह होता है। अभी आप ये समझिए कि जो हमारा क्या है पैनक्रियाज, पैनक्रियाज से 3 क्या निकलते हैं, 3 हमारे एंजाइम निकलते हैं। कौन से, एक लाइपेज, एक एमाइलेज और एक ट्रिप्सिन। लाइपेज का काम है वसा का पाचन करना, और एमाइलेज का काम है क्या, मंड यानी स्टार्च का पाचन करना, और जो ट्रिप्सिन होगा वह प्रोटीन का पाचन करेगा। सर आपने ये बता दिया, अभी आपने हमें ये नहीं बताया कि जो हमारा ये लीवर क्या करता है। लीवर का कई काम होते हैं, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, लीवर का कलर बदल लेते हैं। तो लीवर का काम है क्या करना, अमोनिया को किसको, अमोनिया को क्या करना, यूरिया में भी बदलना, अमोनिया को यूरिया में बदलना। और इसमें सर अभी तो अमोनिया और यूरिया को बदल दिया, तो ये अमोनिया और यूरिया तो डाइजेशन में सब आता नहीं, बिल्कुल इसमें नहीं आता है। इसमें और भी प्रोटीन का ये निर्माण करता है लीवर। कौन कौन से, हिपैरिन नामक प्रोटीन का, कौन, हिपैरिन नामक प्रोटीन का, हिपैरिन नामक प्रोटीन का। और कौन सी प्रोटीन का निर्माण करता है, तो आपका करता है, करता है कौन, और एक करता है फाइब्रिनोजिन, और एक करता है कौन, फाइब्रिनोजिन, फाइब्रिनोजेन करता है। सर ये हिपैरिन का क्या काम होता है, और फाइब्रिनोजेन प्रोटीन का क्या काम होता है। फाइब्रिनोजेन प्रोटीन का काम होता है क्या करना, कि हमारे रक्त को क्या करना, थक्का बनाना। जैसे क्या होता है, हमारे शरीर में कोई बाहरी चोट लगता है तो वहाँ से क्या निकलता है, ब्लड निकलता है। तो जब ब्लड निकलेगा तो बहुत ज़्यादा निकल जाएगा, तो वहाँ पर फाइब्रिनोजेन क्या करता है, उसको क्लॉट कराता है। यानी क्या कर देगा, मान लेते हैं ये क्या है, नली है, नली से क्या निकल रहा है, हमारा ब्लड निकल रहा है। ब्लड निकल रहा है तो उसको क्लॉट कौन कराएगा, यानी रोकेगा कौन, तो हमारे फाइब्रिनोजेन आएगा, भैया तुम कहाँ जा रहे हो, ब्लड कहाँ जा रहे हो, बह रहे हो क्या, रोक देगा। यानी उस रास्ते को क्या कर देगा, ब्लड के रास्ते जो बह रहा है बाहर उसको बंद कर देगा। यानी ब्लड क्लॉटिंग का कौन करेगा काम, तो फाइब्रिनोजेन करेगा। सर आपने बता दिया फाइब्रिनोजेन क्या करेगा, ब्लड क्लॉटिंग करेगा। अभी आपने हिपैरिन को नहीं बताया। अभी आप देखिए कि हिपैरिन को काम किया है, हम अभी बता रहे हैं। हिपैरिन का काम ये होता है, किसका, हिपैरिन का काम ये होता है कि जो भी आपके शरीर के अंदर क्या होते हैं, शरीर के अंदर जो भी आपके क्या होंगे, ब्लड होंगे, जो भी आपके शरीर के अंदर ब्लड होंगे उसको क्या करेगा, उसको लिक्विड फॉर्म में, क्या करेगा, लिक्विड फॉर्म में कंट्रोल करेगा। यानी इसको क्या होगा, जमने नहीं देगा, उसको क्या करेगा, तरल बनाए रहेगा। हमारे शरीर में जो भी ब्लड मौजूद है वह लिक्विड फॉर्म में मौजूद है। वह किसके कारण मौजूद है, तो हिपैरिन नामक प्रोटीन के कारण वह मौजूद है लिक्विड फॉर्म में। सर हिपैरिन नामक प्रोटीन तो हमने देख लिया कि क्या काम है उसका। सर और अगर जानकारी हो तो बताइए। और आगे इसमें जानकारी ये है कि जो हमारा क्या बोलते हैं, हमारा लीवर होता है, यह किन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, तो हिपैटिन, यह कह सकते हैं ये कह सकते हैं हिपैरिन नामक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। किससे, हिपैरिन नामक क्या होता है, कोशिकाओं से मिलकर हमारा क्या बना होता है, हमारा लीवर का निर्माण होता है। अब हमने समझ लिया लीवर का क्या काम है, तो फाइब्रिनोजेन प्रोटीन, हिपैरिन नामक प्रोटीन, और वहाँ से क्या निकालेगा, पित्त यानी बाइल को छोड़ेगा, गाल ब्लेडर में आएगा। अब हमारा गाल ब्लेडर से आएगा पित्त किसमें, पक्वाशय में, और पक्वाशय में 2 चीज़ आएगा, गाल ब्लेडर के माध्यम से पित्त आएगा, उसको क्रिया को भोजन में जो भी एंजाइम मिले उनकी क्रिया को तीव्र कर देगा, और हमारा आएगा क्या, और हमारा आगे आएगा क्या,
अब हमारा आगे आएगा आपका पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या करेगा, लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन का क्या करेगा, लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन का क्या करेगा, एंजाइम छोड़ेगा। लाइपेज वसा का पाचन करेगा, एमाइलेज मंड यानी स्टार्च का पाचन करेगा, ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन का पाचन करेगा। अब हमने पढ़ लिया क्या, आपने पढ़ लिया लीवर, पैनक्रियाज और ये सब पकवासे वगैरह। अब आगे इसके चलते हैं, अब आगे आते हैं तो हमारा भोजन कहाँ आएगा। ये देख लीजिए यहाँ पर आपके क्या है, पक यानी यहाँ पर आपकी क्या है, इधर आपकी क्या है, इधर अमाशय है और जो इधर ग्रीन कलर का दिखाया गया है वो क्या है, वो है गाल ब्लेडर जिसमें पित्ताशय था। अब हमने देख लिया कि हमारा कहाँ पर गाल ब्लेडर है और कहाँ पर हमारा पैनक्रियाज यानी अग्न्याशय है। ठीक, अब पक्वाशय के बाद धीरे धीरे हमारा भोजन कहाँ पर आएगा, हमारा धीरे धीरे भोजन छोटी आंत में आएगा। छोटी आंत में धीरे 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 भोजन आने के बाद यहाँ से आपके बड़ी आंत में जाना चालू कर देगा। ये जो बीच में है, ये जो बीच में छोटी छोटी आंतें हैं ना पिंक कलर की, ये जो छोटी छोटी आंतें पतली पतली आंतें हैं उसको हम क्या कहेंगे, छोटी आंत। इसको हम क्या बोलेंगे, छोटी आंत। छोटी आंत, छोटी आंत में सर क्या होता है, छोटी आंत में आने के बाद होता है कि भोजन क्या होता है, संपूर्ण रूप से पाचन होता है। संपूर्ण रूप से भोजन कहाँ पाचन होता है, तो छोटी आंतें। छोटी आंत के 3 भाग, छोटी आंत के सर 3 भाग, छोटी आंत के 3 भाग, छोटी आंत के 3 भाग कौन कौन से सर होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं अभी देखते हैं। छोटी आंत के 3 भाग, पहला होता है क्या, डियोडेनम। दूसरा क्या होता है, पहला होता है डियोडेनम, दूसरा क्या होता है जेजुनम, दूसरा क्या होता है जेजुनम, तीसरा क्या होता है इलियम, तीसरा क्या होता है इलियम, तीसरा क्या होता है इलियम, तीसरा क्या होता है इलियम। तो आपने पहले देखा क्या, पहला देखा हमने, पहला देखा किसको हमने, पहला देखा डियोडेनम, दूसरा देखा जेजुनम, तीसरा देखा इलियम। सर डियोडेनम जेजुनम इलियम तो है इनके 3 पार्ट। अब प्रत्येक का कार्य भी बता दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आगे चलते हैं, देखते हैं। अभी हमने देखा था क्या, यहाँ पर डियोडेनम है, यहाँ पर क्या है जेजुनम है, यहाँ पर क्या है इलियम है। ठीक, अब आइए देखते हैं डियोडेनम का काम क्या होता है। तो डियोडेनम से दो चीज़ें, दो हार्मोन का स्रावण होता है। किससे, डियोडेनम से। एक होता है सिक्रेटिन, एक होता है किसका, कोलोसिस्टोकाइनिन का। एक होता है सिक्रेटिन का, एक होता है कोलोसिस्टोकाइनिन का। यहाँ पर सी से होगा, यहाँ पर सी से होगा। एक होगा कोलोसिस्टोकाइनिन, एक होता है क्या, एक होता है आपका सिक्रेटिन। सर कोलोसिस्टोकाइनिन का काम क्या होता है, या सिक्रेटिन प्रोटीन का, या सिक्रेटिन हार्मोन का काम क्या होता है। तो सिक्रेटिन प्रोटीन का काम होता है जो भी आपका पित्त यानी गाल ब्लेडर से आ रहा था उनको क्या करेगा, निकालने में यानी स्रावित करने में उनको क्या करेगा, प्रेरित करने का जो काम करेगा वो कौन सा करेगा, वो आपका सिक्रेटिन प्रोटीन, सिक्रेटिन हार्मोन करेगा। ठीक, सिक्रेटिन हार्मोन का काम है कि जो भी आपसे गाल ब्लैडर से पित्त निकलना है, जो पाचन की क्रिया को तीव्र कर देगा उनको क्या करेगा, प्रेरित करेगा। किसको, गाल ब्लैडर से प्रेरित करेगी कि भैया एंजाइम आ गया है, आप थोड़ा सा पित्त दे दीजिए, तो क्या होगा, भोजन का पाचन हो जाएगा तेजी से पाचन हो जाएगी। यह कौन कहेगा चुप्पे से, यह कहेगा आपको सिक्रेटिन प्रोटीन, सिक्रेटिन हार्मोन है, सॉरी ये दोनों क्या है, हार्मोन है, सिक्रेटिन और क्या है कोलोसिस्टोकाइनिन। अब आते हैं हमारा कोलोसिस्टोकाइनिन का सर क्या काम है। कोलोसिस्टोकाइनिन का काम है, यह क्या करेगा, यह क्या करेगा, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया है। इसका काम है, सिक्रेटिन का काम क्या है, अग्न्याशय को, सिक्रेटिन का अग्न्याशय का काम है, ना कि उसका काम है उसको गाल ब्लेडर को संदेश देना। तो सिक्रेटिन का जो काम होगा वो किसका होगा, वो संदेश देगा लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन का। किसको, अग्न्याशय को संदेश देगा कि अग्न्याशय भैया आप छोड़िए। और जो कोलोसिस्टोकाइनिन होता है इसका काम होता है कि आप गाल ब्लेडर को संदेश दीजिए कि आप पित्त थोड़ा सा छोड़िए। तो दोनों को ध्यान से देख लीजिए, जो कोलोसिस्टोकाइनिन होगा वो गाल ब्लेडर को संदेश भेजेगा कि आप पित्त छोड़िए, और सिक्रेटिन जो होगा वो किसको छोड़ेगा, यानी किसको छोड़ने के लिए, प्रेरित करने के लिए मदद करेगा, तो कहेगा अग्न्याशय से, यानी अग्न्याशय को क्या करेगा, प्रेरित करेगा कि आप लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन छोड़िए। अब हमारा भोजन कहाँ पे आ गया, छोटी आंत में। छोटी आंत में हमने पढ़ लिया किसको, डियोडेनम। सर अभी जेजुनम का आपने नहीं बताया। तो जेजुनम का कार्य ये होता है कि जो भी हमारा भोजन आगे आया है उसको क्या करेगा, फैलाने का काम करेगा। यानी जो भी हमारी नली है उसमें क्या करेगा, ये जो भी हमारी नली है, जो भी हमारी नली उसमें क्या करेगा, भोजन को क्या करेगा, भोजन को उसमें फैला देगा। इस तरह से कुछ जो है भोजन को उसमें क्या कर देगा, जियोडेनम जेजुनम क्या करेगा, जेजुनम इसको क्या कर देगा, फैला देगा, अपने नली में फैला देगा, जिससे क्या हो, संपूर्ण रूप से क्या हो, उसमें एंजाइम का क्या हो, मिक्स मिल जाए, जिससे क्या होगा, भोजन का पाचन होगा।
तो सर आपने जेजुनम का भी बता दिया, अब आप इलियम का बता दीजिए। अब आप इलियम का भी बता दीजिए। तो इलियम हमारा कहाँ पाया जाता है? यहाँ पर इलियम पाया जाता है। इलियम का काम क्या होता है? तो इलियम का काम होता है क्या? इलियम से एक एंजाइम का निकलता है जिसे हम बोलते हैं इरेप्सिन। कौन सी एंजाइम निकलता है? तो इरेप्सिन निकलता है। इरेप्सिन, इरेप्सिन एंजाइम कौन से निकलता है? इरेप्सिन एंजाइम कहाँ से निकलता है? तो आप बताएंगे कि छोटी आंत के कहाँ पर? इलियम वाले पार्ट से। छोटी आंत के इलियम वाले पार्ट से क्या निकलता है? इरेप्सिन, 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 इरेप्सिन नामक प्रोटीन, इरेप्सिन नामक एंजाइम कहाँ से निकलता है? तो आप बताएंगे कि इरेप्सिन नामक एंजाइम आपके छोटी आंत से निकलता है। जैसे ही छोटी आंत से इरेप्सिन निकलेगा, वो क्या करेगा? भोजन को पूर्ण रूप से पाचित कर देगा। भोजन को पूर्ण रूप से पाचित करने के बाद हमारा भोजन कहाँ पर यहाँ पर आके इकट्ठा हो जाएगा। यहाँ पर आके इकट्ठा हो जाएगा। अब यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, उसके आगे धीरे धीरे क्या होगा? आगे बड़ी आंत में जाएगा। यहीं पे क्या होता है? यहीं पे एक लगा होता है क्या? यहीं पर आप देखेंगे कि एक लगी होती है किसकी संरचना? तो एक लगी होती है अपेंडिक्स की, अपेंडिक्स की, अपेंडिक्स की। अपेंडिक्स का कोई काम नहीं होता है। अपेंडिक्स का क्या होता है? कोई काम नहीं होता है। अगर यदि व्यक्तियों में क्या होता है, अपेंडिक्स की वजह से कोई दिक्कत आती है, सूजन वगैरह जब आ जाती है अपेंडिक्स में, तो ये क्या करती है? दिक्कत फैला देती है। तो इस वजह से क्या होता है? इसको काट के निकाल दिया जाता है। किसको काट के निकाल दिया जाता है? तो आपके जो भी क्या होंगे, आपके अंदर के जो हमारा क्या होगा, बोलते हैं जो हमारा कह सकते हैं जो हमारा गड़बड़ पार्ट है उसको क्या करेंगे? निकाल देंगे। ठीक। अब हमारे क्या कर दिए? अब हमारा भोजन क्या आएगा? आगे आएगा। अब हमारा भोजन जैसे ही आगे बढ़ेगा, कहाँ पर? बड़ी आंत में। बड़ी आंत में भोजन क्या बढ़ेगा? बड़ी आंत की ओर आगे भोजन बढ़ेगा। तो यहीं पर पाया जाता है कौन सा? यहीं पर पाया जाएगा आपका सीकम। यहीं पर क्या पाया जाएगा? सीकम। सर सीकम का क्या काम होता है? तो सीकम का काम होता है कि जो भी भोजन छोटी आंत से बड़ी आंत में जा रही है, उसको क्या हो? कंट्रोल करे, यानी रोके रहे। ताकि देखिए ये क्या होता है, यहाँ पर भोजन का जो है ऊपर पहुँचाना कौन काम करता है? भाई ऊपर चढ़ाई पर कौन पहुँचाएगा? तो यहाँ पर पहुँचाएगा सीकम। सीकम, क्योंकि अगर सीकम नहीं काम करेगा तो भोजन फिर क्या होगा? नीचे चला आएगा। ठीक। इस वजह से यहाँ पर सीकम होता है जो भोजन को ऊपर पहुँचाने का काम करता है। ऊपर जैसे ही पहुँचाएगा फिर आगे आगे बढ़ता हुआ जाएगा। इसे हम कहते हैं असेंडिंग कलोन। असेंडिंग कलोन ये क्या है? एक ऊपर की ओर बढ़ता है तो इसलिए असेंडिंग कलोन बोलते हैं। अब क्या होगा? अब होगा डिसेंडिंग, नहीं, असेंडिंग के बाद ट्रांसवर्स क्लोन आता है। असेंडिंग के बाद ट्रांसवर्स क्लोन में जाएगा। इसे हम बोलेंगे ट्रांसवर्स क्लोन, इसे हम बोलेंगे ट्रांसवर्स क्लोन, और इसे हम बोलेंगे असेंडिंग क्लोन, इसे हम बोलेंगे असेंडिंग क्लोन, इसे हम बोलेंगे ट्रांसवर्स क्लोन। ट्रांसवर्स क्लोन में आने के बाद भोजन क्या होता है? यह कह सकते हैं बड़ी आंत में आने के बाद भोजन क्या हो सकता है? भोजन का पूर्ण रूप से अवशोषित किया जाता है, यानी इसमें जल की मात्रा को कंट्रोल किया जाता है और भोजन को अलग से छांट लिया जाता है। इस वजह से इसमें क्या होता है? भोजन जो है काफ़ी देर तक इसमें भी टिकता है। फिर इसके बाद जो है हमारे कहाँ पर पहुँच गया भोजन? हमारा ट्रांसवर्स क्लोन के बाद हमारा जाएगा भोजन कहाँ पर? बड़ी आंत के डिसेंडिंग क्लोन में। डिसेंडिंग क्लोन के बाद इधर से आएगा डिसेंडिंग क्लोन, ये है आपका जो नीचे आएगा वो डिसेंडिंग क्लोन हो जाएगा। इधर क्या होगा? डिसेंडिंग क्लोन होगा। जैसे ही हमारा भोजन ट्रांसवर्स क्लोन के बाद आएगा तो वह जो है कहाँ पर? डिसेंडिंग क्लोन में आएगा। डिसेंडिंग क्लोन के बाद हमारा भोजन कहाँ पर आएगा? रेक्टम में। रेक्टम में ही क्या बोलते हैं? रेक्टम को ही क्या बोलते हैं? एनस। एनस के द्वारा जो है गुदाद्वार के द्वारा क्या किया जाएगा? त्याग दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी आंत के कितने पार्ट हैं? बड़ी आंत के आप कितने पार्ट हैं? तो 3 पार्ट हैं। बड़ी आंत के कितने पार्ट हैं? तो 3 पार्ट हैं। एक आपका क्या है? एक आपका है असेंडिंग, एक आपका है ट्रांसवर्स, एक आपका है ट्रांसवर्स, और एक है क्या है आपका? डिसेंडिंग। इस प्रकार से क्या होता है? हमारा भोजन का डाइजेशन होता है। इस प्रकार से क्या होता है? भोजन का डाइजेशन होता है। ये आप देख सकते हैं दूसरी इमेज से, ये आप देख सकते हैं क्या? दूसरी इमेज से कुछ इस प्रकार से क्या होता है? हमारा अपेंडिक्स जुड़ा होता है। जब कभी खराबी आ जाती है तो इस अपेंडिक्स को निकाल के बाहर कर दिया जाता है। ठीक। इस अपेंडिक्स वजह से बहुत तेज़ी से क्या होता है? शरीर में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, तो इसको क्या किया जाता है? इसका ऑपरेशन करके निकाल दिया जाता है। इसका क्या करता है? कोई काम नहीं होता। ये है क्या? आपके देख सकते हैं ये बनावट किसके हैं? ये हमारे क्या हैं? ये हमारे बनावट है बड़ी आंत की। बड़ी आंत की बनावट कुछ इस प्रकार से होती है। तो हमने बताया ये असेंडिंग है, ये ट्रांसवर्स है, ये ट्रांसवर्स है, और ये क्या है? डिसेंडिंग है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।